हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम, जो कि 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था। उसमें हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके धाराओं से पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके जर्नल पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन के बिल्कुल सटीक आंसर क्या होंगे आज की क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर है वो 10 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं भाई हम। अगर आपका एग्जाम 9 तारीख को हुआ है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी धाराएं पूछी गई हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिल जाएंगे। चलो भी दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स डिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायत, यानी कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो जो इसमें पहला जो आर्टिकल दिया गया है वो दिया गया है कि आर्टिकल 243 जी भाई। जो सेकंड ऑप्शन है वो है भाई आर्टिकल 243 आई भाई। थर्ड ऑप्शन है वो है आर्टिकल 243। आप सभी लोग जानते हैं कि 243 के तहत पंचायती राज को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है भाई, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, नन ऑफ दी अबव भाई, नन ऑफ दी अबव भाई। तो भैया हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत है भाई, तो वो किस आर्टिकल के तहत है भाई। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे एफ आएगा भाई, यहाँ पे क्या है, एफ है और एफ इज दी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 243 एफ के तहत क्या किया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत की बात की गई है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है या फिर पंचायती राज का जो ढांचा तैयार करने वाला आदमी कौन था भाई, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर दिया गया है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इज द राइट आंसर, क्योंकि पंचायती राज के लिए जो सबसे पहली कमेटी बनी थी वो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन दी पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर कितने टायर हैं भाई। तो पंचायती राज के टायर पूछे गए हैं, तो भाई ये क्वेश्चन सभी का सही होगा भाई। क्या है भाई, 3 टायर्स है भाई, 3 टायर्स हैं। कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत है या फिर पंचायत समिति है या फिर जिला परिषद है। 3 स्तर के ऊपर हम पंचायती राज की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 भाई, ठीक है। तो भाई 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक को राइट आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट है भाई, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है कि सेक्शन 213 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेक्शन 214 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपका पूछा गया है कि भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किस धारा के तहत आता है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट में किस धारा के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो भाई आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 212 धारा के तहत क्या किया गया है कि सेक्शन 212 के तहत किसकी बात की गई है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पंचायती राज डे इन दी 2010 वाज इनॉग्रेटेड बाई, यानी कि 2010 में जब से पंचायती राज दिवस बनाया जा रहा है भाई, ठीक है। तो उसका जो इनॉग्रेशन किसने किया था भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं सोनिया गांधी, मनमोहन गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकता भाई, प्रणब मुखर्जी हो सकता है, सोनिया गांधी भी नहीं हो सकता भाई, इनके पास कोई पद नहीं था वैसे कि ये भाई ये वहां पे जाके कोई उद्घाटन करे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो मनमोहन सिंह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन। तो पूछा गया है कि भाई आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डायरेक्ट इलेक्शन से किसको चुना जाता है भाई। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या फिर बोथ बी एंड सी। क्या आंसर होगा भाई,
डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होते हैं? आप ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर? ग्राम पंचायत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं भाई, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन द इंडिया? पूछा गया है कि भाई पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी या फिर कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी भाई। ठीक है, तो इसमें सिंघवी कमेटी, पुच्छी कमीशन या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, नन ऑफ द अबव। तो भाई बलवंत राय मेहता इज दी राइट आंसर। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए इंडिया के अंदर भाई। ठीक है, देखिए भाई जो आपके दो आंसर हैं वो क्या आ चुके हैं? बलवंत राय मेहता आ चुके हैं। एक आर्किटेक्ट ऑफ दी पंचायती राज इन दी इंडिया किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। और एक पूछा गया है कि भाई कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो वो कौन सी थी भाई? वो भी बलवंत राय मेहता कमेटी थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई दारा के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द अदर स्टाफ ऑफ द जिला परिषद? जिला परिषद के ऊपर पूछा गया है भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो भाई जिला परिषद के आप सभी को पता है कि भाई जो धारा 113 से 160 तक की जो धाराएं हैं वो किसके ऊपर हैं भाई? धारा 113 से और 160 तक जो धाराएं हैं वो किसके ऊपर हैं भाई? जिला परिषद के ऊपर हैं। कहां पे भाई? हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में भाई। ठीक है, तो भाई आप दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ। तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? जब आप हरियाणा पंचायती राज की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर 280 धाराएं दी गई हैं। हमने भी इन्हीं जो ये आंसर है वहीं से कलेक्ट किए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा किस धारा के तहत यानी कि 1994 विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अपॉइंटमेंट और अदर स्टाफ के बारे में बात करता है भाई जिला परिषद के। तो इसका जो आपका राइट आंसर इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है सेक्शन 133। ऑप्शन बी है कि सेक्शन 134 भाई, और जो सी है वो है सेक्शन 132 भाई, और डी है वो है सेक्शन 131 भाई। तो इसके अंदर भाई कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा सेक्शन 133 यानी कि धारा 133 के तहत किसकी अपॉइंटमेंट होती है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और अदर स्टाफ की। किसकी? जिला परिषद की भाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धारा 133 इज दी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग इन द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। तो भाई आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक को चूज करना है। और क्या दिया गया है कि एक्स एक्स यानी कि चैप्टर दिए गए भाई। आपको पता है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कितने हमारे पास चैप्टर कितने हैं भाई? तो 20 हमारे पास क्या है? चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। और पूछा गया है कि जो 20 का चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है भाई? तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो चैप्टर 20 डील्स विद द प्रॉपर्टीज, फिनांस एंड टैक्सेशन, या फिर डील्स विद द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द जिला परिषद, या फिर डील्स विद द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा कि प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन। प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन भाई। प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन भाई। जो चैप्टर 20 है भाई, चैप्टर 20 किससे रिलेटेड है भाई? चैप्टर 20 है कि प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन। और जो चैप्टर 19 है, चैप्टर 19 भी क्या है? वो इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या है? जिला परिषद से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्रोविजन भाई। चैप्टर 20 के अंदर क्या है? प्रोविजन है। और ये कहां से कहां तक है भाई? 162 से 188 तक है भाई। ये जो 162 से 188 तक की जो धाराएं हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो प्रोविजन से रिलेटेड हैं। किसके? इलेक्शन के लिए भाई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग भाई। जिस टाइम पे वोटिंग होती है तो क्या होता है? गुप्त मतदान होता है भाई। तो उसकी सीक्रेसी के लिए
सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए कहाँ पे कौन सी धारा के तहत बात की गई है। तो भाई इसके अंदर आपके दिए गए हैं कि धारा 181 या फिर धारा 183 या फिर धारा 184 या फिर धारा 180। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 183। धारा 183 के तहत क्या किया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ दी वोटिंग की बात की गई है भाई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज इज बेस्ड ऑन दी विच प्रिंसिपल, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है भाई। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और नन ऑफ दीज भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई। आप जो पंचायती राज सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है भाई। आप सभी लोग जानते हैं कि सत्ता का क्या किया गया है भाई, इसके थ्रू विकेंद्रीकरण किया गया है भाई। ठीक है, सत्ता का क्या किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण इस दी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई ये आपके क्या थे कि हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे भाई। आपके एक दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि जैसे कि हरियाणा पंचायती राज में राज का क्या मतलब है भाई। तो राज का जो मतलब है वो है भाई रूल। तो रूल आपका क्या हो जाएगा, रूल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है कि जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो पेश किया जाता है वो किसकी मंजूरी से पेश किया जाता है भाई, किसकी मंजूरी से पेश किया जाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन जब बात आए कि भाई दोनों में से ये बिल अगर मनी बिल है या नहीं तो इसके बारे में कौन डिसीजन लेगा, इसके बारे में कौन डिसीजन लेगा, चेयरमैन लेगा। ठीक है भाई, तो भाई आज 10 से 12 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए हैं, और ये जो हमने आप सभी को आंसर बताए हैं ये बिल्कुल सही आंसर हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइए और अपने आंसर को मैच कीजिए भाई। ठीक है, तो भाई हम 3 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो 10 तारीख को जो शाम को जो एग्जाम हुआ था अब हम उस शिफ्ट को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है भाई।